Hi guys, how are you? Welcome back to my channel. My name is Rajoshi Vashu and a very happy new year in advance क्योंकि अभी हैप्पी न्यू ईयर हुआ नहीं है क्योंकि अभी दोपहर हो रहे हैं और मैंने सोचा कि बहुत दिनों से एक वीडियो नहीं आया था। सोचा कि एक वीडियो बना दूँ क्योंकि रात को तो मैं बहुत बिज़ी रहूँगा, न्यू ईयर है। इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि और ये जो वीडियो है ये है मेरा इस साल का लास्ट वीडियो। बहुत दिनों से मैंने बातचीत नहीं की है क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो बहुत पहले था। तो सोचा कि थोड़ी बातचीत करती क्योंकि आज वैसे भी न्यू ईयर है और साल का आखिरी है। या और जैसे कि आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि ये जो ईयर है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास रहा है कि हम ज़िंदगी में अगले साल से बहुत कुछ डिफरेंट होने वाला है जो पिछले 15-16 साल से होता आ रहा है। मतलब उसमें से मेरा सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ऑफिशियली मैं इस साल 11th ग्रेड से 12th ग्रेड में प्रमोट हुआ था और मेरा 12th ग्रेड तो ख़त्म ही हो चुका है, बस अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और अगले साल मतलब 3 महीने बाद और 2 महीने 1 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स मैं दूंगा वापस से और फिर कंप्लीट होने वाला है स्कूल लाइफ। अगले साल से कोई सेशन नहीं है, कोई स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है, कॉलेज है। या आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो पहला सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि मैं इस साल कॉलेज मतलब अगले साल कॉलेज जा रहा हूँ। इस साल फाइनली 12th ग्रेड कंप्लीट करके मैं स्कूल को एंड कर रहा हूँ, स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा हूँ। और हाँ, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि नॉर्मली हर सेशन के एंड में खुश होता हूँ लेकिन इतना नहीं जितना इस बार हो रहा क्योंकि ऑफिशियली ये आखिरी सेशन था स्कूल का स्टेज का। तो हायर सेकेंडरी कंप्लीट हो चुका है मेरा। और इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पिछले साल में थोड़ा बहुत शायद रेगुलर और एक्टिव था यूट्यूब में, इस साल में थोड़ा कम मतलब कम एक्टिव हुआ हो क्योंकि ज़्यादा वीडियोज़ इस साल नहीं आए। वो बिकॉज कि इस साल मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रेशर की वजह से क्योंकि 10th में मेरे जितने मार्क्स आए थे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट मार्क्स। तो सोचा कि इस बार उसको रिकवर कर लूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ा पढ़ाई के ऊपर, बाकी सब के ऊपर वजह से। डोंट वरी, अगले साल से जैसे ही मेरा बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में भी व्लॉग्स आएगा, डोंट वरी, आई विल शेयर मेरा पेपर कैसा गया वगैरह। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के बाद से व्लॉग्स आएगा और ये वाला ऐसा व्लॉग्स नहीं आएगा, स्टडी व्लॉग्स। अब कॉलेज में आएगा एक दो स्टडी, क्योंकि कॉलेज में कौन ही स्टडी व्लॉग्स बनाता है, वो तो स्कूल के अंदर ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो आएगा थोड़ा बहुत कि मैं अपने कॉलेज में अपडेट देता रहूँगा, लेकिन जो व्लॉग्स आने वाला है वो बहुत खास व्लॉग्स होने वाले हैं। मैं डिफरेंट टाइप से चैलेंजेस करूँगा, व्लॉग्स बनाऊँगा, तो बहुत अलग अलग। आप लोग मुझे रिकमेंड करना कमेंट में कि कौन से व्लॉग्स बनाऊँ। तो उसके लिए अभी भी थोड़ी बहुत टाइम है। तो हाँ, तो जो जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ वो है आप लोगों के लिए। तो आज है 31 दिसंबर 2024 का आखिरी साल और मेरा पिछले महीने बर्थडे था जिसकी वजह से मैं 18th हो चुका हूँ एंड ऑफिशियली आई एम एन एडल्ट नाउ। और अगले साल से बहुत कुछ होने वाला है नया। अभी तक मैंने कोई डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा कोर्स लूँगा, कौन सा कॉलेज में, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि अगले महीने हम लोगों का फेयरवेल भी है। फाइनली आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गेटिंग अ फेयरवेल। बहुत एक्साइटेड हूँ। सब कुछ ब्लॉग्स आपसे शेयर करूँगा। मैं सबसे पहले जो आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल के अंदर मेरे जो गोल्स थे जो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रहे थे इस साल। मतलब ये जो साल था मेरा, पिछले साल जिस तरीके से गया है ये साल मेरा बहुत ही डिफरेंट गया है क्योंकि बिल्कुल भी एक जैसा नहीं गया है। जैसे मेरा जो फर्स्ट मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गया था, आई गेस मतलब मैं जो अभी जिस स्कूल में हूँ मैं उस स्कूल में मैंने 2017 में उस स्कूल को ज्वाइन किया था। तब मैं बहुत ही नर्वस है क्योंकि मैं एक डिफरेंट स्टेट का लड़का हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, आई एम फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। ठीक है, वहाँ पर ही मेरा बर्थ हुआ था और वहाँ से मैं अपना सारा कुछ कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो जिस वजह से मुझे वेस्ट बंगाल में आना पड़ा। तो एक पुराने दोस्तों को छोड़ के एक नए स्टेट में आना, एक तो डिफरेंट, सबको बुरा लगेगा ही, सबको डर तो लगेगा कि नए शहर में जा रहे हो, वहाँ के स्कूल्स कैसे होंगे। हाँ, फर्स्ट कुछ महीने मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं 5th ग्रेड में आया था स्कूल में, बहुत तकलीफ हुआ था ऑनेस्टली, सबको ही होता है, किसी को भी होगा।
कोई भी अगर अपने दूसरे स्कूल से, अगर कोई अपने ही स्टेट में किसी और स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो ही वहाँ पर एडजस्ट करने में दिक्कत है। और मैं तो एक अपने एक शहर से एक अलग शहर के स्कूल में चला गया, तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन फिर बाद में जो मैंने अपने मेमोरेबल जर्नीज़ बनाई स्कूल के अंदर, अब मुझे इस स्कूल को छोड़ के जाने में डर लग रहा है, क्योंकि स्कूल में मैं 8 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरे पिछले वाले स्कूल से भी ज़्यादा। तो एक एडजस्टमेंट काइंड ऑफ हो चुका है अभी। इस स्कूल से दूसरे कॉलेज में जाना, अगर होपफुली शहर में रहा या फिर दूसरे शहर में, सो वो देखा जाएगा। सो मैं आपसे ये जानना चाहती कि आप लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या है। मेरे कोई रेजोल्यूशंस है नहीं, वैसे हर साल बनाता हूँ लेकिन कोई रेजोल्यूशंस होता नहीं है मेरे। आई गेस रेजोल्यूशंस किसी के भी नहीं होते, आई गेस सभी लोग बनाते हैं लेकिन किसी का रेजोल्यूशंस होता नहीं है। आई गेस बहुत कम लोगों के होते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशंस हम लोग बनाते हैं, हम लोग अगले साल में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पूरा कर पाता है। आई गेस रेयरली हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। आई एम श्योर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर आप लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में, तो इसलिए मैं तो पहले बहुत बनाता था मतलब। और ये सब कुछ क्रेज़ मेरा सोशल मीडिया से हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं जब देखता था कि इंस्टाग्राम यूट्यूब में बहुत लोग कहते हैं कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है वो है, तो मैं भी बनाता था जोश में कि ठीक है मैं भी बना लेता हूँ। पिछले साल ही मैंने बहुत कुछ बनाया था कि मैं वीडियोज़ बहुत एक्टिवली बनाऊँगा, लेकिन आप लोग ने देखी, लेकिन पिछले साल से भी इरेगुलर इनएक्टिव में हो गया था इस साल। सो मैं तो बिल्कुल स्टिक नहीं कर पाता हूँ। और इसलिए मैंने इस बार बनाना भी छोड़ दिया रेजोल्यूशन, में कुछ नहीं बनाता हूँ, जो अगले साल होगा देखा जाएगा। वो मैं उसके बारे में उतना नहीं सोचा, क्योंकि पीछे मैं बहुत सोचता था कि आगे ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ होता नहीं था उस हिसाब से, नहीं होता था। इसकी वजह से मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना ही छोड़ दिया। और आप लोगों का क्रिसमस कैसा गया मुझे बताना, क्रिसमस कैसा गया। मेरा तो क्रिसमस इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। वो रात के 12 बजे मैंने केक कटिंग किया, मेरा एक क्रिसमस ट्री था। अगर आप लोगों को देखना है, क्रिसमस ट्री यहाँ पर ही रखा हुआ है। ये रहा वो क्रिसमस ट्री, मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं ख़रीदा, छोटा ही है। आप लोग बताना कैसा लगा है छोटा मोटा क्रिसमस ट्री। मैं जिस टॉपिक में था, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एक सेकेंड, आप लोग शायद आप लोगों के दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जैकेट पहना हुआ है और फ़ैन चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है भाई, तो वो एसी क्लोज्ड है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे मतलब अगर मैं खिड़की खोल के रखता हूँ तो बहुत ठंडी हवा आता है और मुझे बहुत ठंड लगने लगता है, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की बंद कर देता तो गर्मी लगना शुरू हो जाता है। और ऑफ कोर्स धूप में तो वीडियो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सेटअप किया है, तो खिड़की सब बंद है तो गर्मी लग रहा था, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। क्योंकि अगर फ़ैन भी चालू रखता हूँ ठंड भी लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मैंने जैकेट पहना हुआ है। और बाय द वे ये मैंने जैकेट पिछले महीने ख़रीदा था मेरे बर्थडे के लिए, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये जैकेट, ये मेरा चॉइस किया हुआ है। पहली बार मुझे अपने चॉइस के ऊपर इतना प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने चॉइसेस किए हैं सारे बहुत गंदे गए हैं। मैं अपने वीडियोस को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाया, आई थिंक समटाइम्स आई गेट मूव आउट ऑफ माई टॉपिक, आई डोंट नो वाई, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं इतनी फालतू बातें करने लग जाता हूँ कि वो टॉपिक कहीं और चला जाता है। सो आई नीड टू स्टॉप दैट थिंग। ऑलराइट, बहुत ओवर एक्टिंग हो गया, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मुंह एक्सप्रेशन लेस है, क्योंकि मैं कोई भी बातें करते एक स्टैचू की तरह बातें करता हूँ, लेकिन गाइस मेरा मुंह ऐसा ही है। मैं अपने मुंह का तब सर्जरी करके कोई एक्टर नहीं हूँ जो बदलूँगा, फिर भी मैं जितना कोशिश करता हूँ इम्प्रूव करने का वीडियो को एडिट वगैरह करके। सो या नाउ हाँ, मैं जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा था वो था कि 12th ग्रेड के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा जो 12th ग्रेड था, क्योंकि मेरा 10th ग्रेड, मैं सच बताऊँ मेरा 10th ग्रेड बहुत ज़्यादा गंदा गया है। 10th ग्रेड सबका अच्छा गया है 10th ग्रेड, मगर मेरा 10th ग्रेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, क्योंकि मेरे नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स तो बहुत ज़्यादा गंदा था मेरे स्टडीज़, और वैसे भी जर्नी भी मेरा कुछ खास अच्छा नहीं गया 10th ग्रेड का। एक तो मैं बहुत उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड्स देने वाला था, तो मेरा हाइपिंग प्रेशर यहाँ हो रहा था, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा था कि क्या होगा पता नहीं। और मुझे पता भी नहीं था कि बोर्ड का क्वेश्चन पेपर क्या होता। ऑफकोर्स मैंने उससे पहले कभी, और उस वक्त क्योंकि अभी
इस साल जो 10th ग्रेडर्स है, नॉट फॉर दिस ईयर, पिछले साल भी जो इस साल 10th पास आउट हो चुके हैं, जो लोग 10th ग्रेडर्स थे पिछले साल और इस साल जो है जो अगले साल होने वाले 10th पास आउट, सो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स था, स्पेशली इस साल के लिए, क्योंकि इस साल के लिए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज निकल के है और बहुत कुछ लोग कर पा रहे रिसोर्सेज में देख के। काश हमारे वक्त भी उतना कुछ निकलता। रिसोर्सेज था, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं, अब देखिए मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि मैं मतलब बहुत पहले 10th पास आउट हो चुका हूँ। मैं जब था तब भी रिसोर्स थे लेकिन वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। मतलब कुछ मुझे कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस थे, कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं थे और सिर्फ एक ही व्लॉगर बना रहे थे, तो उसका मुझे स्टडी तरीका कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अभी जैसे कि सारे लोग बनाने शुरू कर दिए और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स के हिसाब से कि अब अगर होता तो शायद इम्प्रूवमेंट होता। ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से मेरे मार्क्स उतने सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन जितने भी आए हैं आई एम हैप्पी विथ इट। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, इट विल डिसाइड माई फ्यूचर, आई नो दैट। बट अब जो हो चुके हैं अब उसको लेके तो मैं अपना दिमाग नहीं खोद सकते कि अरे ये हो गया। कोई बात नहीं, 12th है, 12th में मैं अच्छा करूँगा आई होपफुली, क्योंकि मुझे इस बार इतना कॉन्फिडेंस है कि 10th से मेरा थोड़ा 12th बेटर होने वाला है। आई होपफुली सबका ही होता है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों का देखा है 10th से 12th बेटर होता है। मेरी मम्मी का भी, इनफैक्ट मेरे मम्मी का भी 10th उतना अच्छा नहीं गया लेकिन 12th बेटर गया है। तो मेरे फैमिली में भी सब मैक्सिमम उन लोगों के गया है। मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा, बाहर के लोगों का भी ज़्यादातर होता है 12th बेटर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक तो 12th में आप अपनी इंटरेस्ट वाइज सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स में अकाउंटेंसी मुझे लगता है कि जैसे मैथ्स का ही एक सेकेंड हैंड वर्जन है अकाउंटेंसी, मुझे उतना ही परेशान कर रहा है। सो अब क्या कर सकते हैं, मैथ्स को भी मैंने कोप अप किया था किसी तरह, तो अकाउंट्स को भी उतना ही कोप अप करना पड़ेगा। मेरा प्री बोर्ड 2 भी बहुत गंदा गया है। प्री बोर्ड 2 का सिलेबस वैसे मैंने अपलोड किया नहीं, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाला हुआ है कि प्री बोर्ड 2 का सिलेबस सेम था। तो मेरा हो चुका है प्री बोर्ड 2, 4 सब्जेक्ट्स का हो चुका है। अकाउंट्स का था पहले, फिर कॉस्ट, इंग्लिश, लीगल, अभी बस 2 का बचा हुआ है। 6th को BST मतलब बिजनेस स्टडीज़ और 8th को बंगाली है। उसके बाद आई थिंक इट्स गोना ओवर, फिर प्रैक्टिकल्स है, फिर बोर्ड्स है। हाँ, सो मैं ये कहना चाहूँगी कि 12th ग्रेड का जो जर्नी है मेरे लिए एक रोलर कोस्टर जर्नी मैं नहीं कहूँगा, नहीं था। मेरे लिए एक नॉर्मल गुड क्लास था, क्योंकि मैंने मस्ती मजाक भी किया है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया है क्लास को। डर उतना नहीं लग रहा था। 11th ग्रेड में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने वैसे सब्जेक्ट चूज़ किए। लेकिन 12th ग्रेड में मुझे उतना डर नहीं लगता, हालांकि बोर्ड्स है, आई नो दैट। लेकिन मुझे आई थिंक सबका ही कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं होता है नर्वस टाइप, जितना आपका 10th ग्रेड के टाइम होता है। 10th ग्रेड के टाइम सबका हाइप लेवल, नर्वस लेवल, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा भयानक लेवल रहता है। और पेरेंट्स का भी उतना प्रेशर नहीं रहता जितना 10th ग्रेड में रहता है, क्योंकि 10th ग्रेड आपको पता है कि फर्स्ट टाइम आप दे रहे, आपको कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में, तो आप कैसे हैंडल करोगे। लेकिन 12th ग्रेड में आपको ऑलरेडी हैंडलिंग हो चुका है, आप अब जब तक 12th के बोर्ड्स दोगे तब तक आप एक मैच्योर लेवल में आ जाते हो। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 12th ग्रेड तो वैसे बहुत अच्छा गया। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई 12th ग्रेड। ये एक मेमोरेबल जर्नी था जो मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि स्कूल लाइफ का भी एंड हो चुका है मेरा इस साल। सो फाइनली इस ईयर के साथ मैं अपने स्कूल को भी एंड कर रहा हूँ, या होपफुली। सो मैं अभी बाकी लोगों से कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आपके कोई न्यू ईयर के प्लान्स हैं तो प्लीज़ डू फॉलो देम। और अगर आप लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने में कामयाब रहते, इस साल रहे थे, लेकिन अगर अगले साल कर पाएंगे तो होपफुली ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं कोई न्यू रेजोल्यूशंस बनाता भी नहीं और कभी बनाऊँगा भी नहीं। सो यही था आज के लिए वीडियो। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, वरना लोग मुझे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बकबक करने लगा है। तो हाँ, तो मेरा यही वीडियो था। एंड ऑनेस्टली आई वांट टू से दैट अभी फ्यूचर में अपडेट्स जो भी मेरे आने वाले, मेरे फ्यूचर में अभी 3 महीने तक तो वही वीडियोस चलेगा स्कूल के ऊपर ही। बोर्ड्स, एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल्स, फेयरवेल व्लॉग्स, यही आएगा 3 महीने तक। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल से तो जब बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे तो तब क्या व्लॉग्स आएंगे, फ्यूचर गोल्स क्या क्या है मेरे, hopefully what college I'm opting for, which course I'm opting for, which undergraduate course, all that I'm gonna share with you. So stay tuned, और हाँ, and happy new year 2025, all the best। अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और मैं भी अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा। और हाँ, सो बाय बाय, टेक केयर।